हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर लिंक लिस्ट के डिफरेंट ऑपरेशंस का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे लिखे जाते हैं और उसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करूंगा। पर इस वीडियो में मैं आपको दो ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। पहला क्रिएट ए लिस्ट और दूसरा इंसर्ट एट स्टार्ट लास्ट एंड पर्टिकुलर पोजीशन। और डिलीट और ट्रेवर्स का जो प्रोग्राम है उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लीनियर लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे कि आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी भी पोजीशन में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे स्टार्टिंग पोजीशन में या फिर लास्ट पोजीशन में या फिर मिडिल के किसी भी पोजीशन में। उसी तरह किसी भी पोजीशन से आप एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और आप लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है दो पार्ट देखेंगे, पहला क्रिएट ए लिस्ट और दूसरा इंसर्ट एट स्टार्ट लास्ट एंड पर्टिकुलर पोजीशन। और ये जो डिलीट और ट्रेवर्स वाला ऑपरेशन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो डेव C++ में चलते हैं जहां पर मेरे लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो यहां पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये लीनियर लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है। और यहां पर सारे मेथड्स हैं, जैसे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए, लिस्ट में डेटा को इंसर्ट करने के लिए और उसी तरह जो है लिस्ट से डेटा को डिलीट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है और उसके बाद इसके कोड को समझेंगे। तो यहां पर मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूं तो आप देख सकते हैं एक मेन्यू आ चुका है जिसमें ऑप्शंस है क्रिएट, इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट, डिलीट फ्रॉम लास्ट, डिलीट फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन और मेन्यू से बाहर निकलने के लिए एग्जिट भी है। तो यहां पर चूंकि मैंने फर्स्ट टाइम रन किया है तो मैं सेलेक्ट करूंगा 1 का मतलब यह है कि मुझे जो है लिंक लिस्ट क्रिएट करना है। तो चलिए यहां पर मैंने 1 इनपुट किया और उसके बाद मैं एंटर करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है, एंटर द एलिमेंट फॉर द नोड। नोड के लिए आप एलिमेंट इंसर्ट करें। तो मैंने डाला 78 और उसके बाद मैंने एंटर किया तो मेरा एक लिंक लिस्ट बन गया जिसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा है, 78। तो आप देख सकते हैं मैं यहां पर चॉइस डाल रहा हूं 8 किस लिए है, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर मैं 8 डाल के जो है एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ आ रहा है एलिमेंट 78, तो ये डिस्प्ले कर रहा है। तो चलिए यहां पर हम फिर से चॉइस 1 डालते हैं, उसके बाद मैं डालता हूं 90 और फिर से मैं 8 चॉइस डाल के डिस्प्ले करता हूं तो आप देख सकते हैं अब मेरे लिंक लिस्ट में दो एलिमेंट हो चुके हैं, 78 और 90। अब सपोज दैट कि मुझे स्टार्टिंग पोजीशन में इंसर्ट करना है तो मैं कौन सा चॉइस लूंगा, मैं लूंगा 2। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एलिमेंट डालूंगा 67 और उसके बाद अगर मैं चॉइस 8 डाल के डिस्प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं 67 जो है स्टार्टिंग पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि मैंने जो मेन्यू सेलेक्ट किया था वो कौन सा सेलेक्ट किया था, इंसर्ट एट स्टार्ट। उसी तरह अगर मैं सेलेक्ट करूंगा इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो उसके लिए मुझे चॉइस देना पड़ेगा 4। तो 4 अगर हम चॉइस देंगे तो ऑब्वियसली ये मेरे से पहले पोजीशन मांगेगा। तो सपोज दैट कि मुझे सेकंड पोजीशन में एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो मैंने 2 डाला। अब जो है सेकंड पोजीशन में आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, मुझे 120 इंसर्ट करना है। तो ये जो है आपके सेकंड पोजीशन में चला गया। तो ये कैसे पता चलेगा, आप जो है मेन्यू से 8 प्रेस करें। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि 67, 78, 120, 90, इसका मतलब 120 जो है वो आपका सेकंड पोजीशन में जा चुका है। क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 0, 1, 2,
तो ये जो है आपका सेकेंड पोजीशन में इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये वर्क करेगा। उसी तरह अगर आपको डिलीट करना है, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 7, ठीक है, मुझे पर्टिकुलर पोजीशन से डिलीट करना है और अब मैं यहाँ पर पोजीशन देता हूँ 0। ठीक है, तो आप देखिएगा जैसे ही मैंने 0 डाला तो ये क्या करेगा कि 0 पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो मैं यहाँ पर 8 डाल के देखता हूँ तो आप देखिएगा कि 0 पोजीशन में पहले 67 था जो अब डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट और क्रिएट वाले कोड को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर 9 चॉइस दे के एग्जिट हो जाता हूँ और इसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं यहाँ पर स्ट्रक्ट में। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एक इन्फो पार्ट है और दूसरा है स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, मतलब हर एक नोड के एड्रेस पार्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नोड बन गया। सबसे पहले हमने एक हेड नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया जिसको नल से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये मेन्यू जो है बना लिया है। ठीक है, सिंपली प्रिंटफ जो है फंक्शन से, और यहाँ पर while 1 लिख दिया है जिससे हमारा मेन्यू जो है वो बार बार जो है डिस्प्ले होता रहे। और जब हम एग्जिट का चॉइस देंगे तो हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। स्विच फंक्शन में हम चॉइस को ले रहे हैं और जो भी चॉइस यूजर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे क्रिएट फंक्शन को, इंसर्ट स्टार्ट को, इंसर्ट एंड को, इंसर्ट पोजीशन को, उसके बाद डिलीट स्टार्ट, डिलीट एंड, डिलीट पोजीशन को। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 चॉइस में हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट हो जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल प्रोग्राम से बाहर हो जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट फंक्शन बनाया है, उसके बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया है, उसके बाद हमने इंसर्ट स्टार्ट फंक्शन बनाया है, उसके बाद इंसर्ट एंड बनाया है, उसके बाद इंसर्ट अंडरस्कोर पोजीशन बनाया है पर्टिकुलर पोजीशन में इंसर्ट करने के लिए, और उसी तरह फिर डिलीट के लिए भी बनाया है। तो चलिए एक एक करके इन फंक्शंस को हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट फंक्शन को समझते हैं कि कैसे लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंटर वेरिएबल्स ले लिए हैं। ठीक है, जिसका टाइप क्या है, नोड है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर टेम्प जो है पॉइंटर वेरिएबल है, उसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, मेमोरी एलोकेट किया है। उसके लिए हमने क्या किया है, मेमोरी एलोकेट किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक इस तरीके से नोड बन जाएगा। ठीक है, और ये नोड क्या होगा, टेम्प होगा। ये नोड आपका क्या होगा, टेम्प होगा, क्योंकि इसके लिए आपने मेमोरी एलोकेट कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि अगर टेम्प आपका नल है तो ऑब्वियसली जब आप मेमोरी एलोकेट करते हैं और अगर वो नल रिटर्न करता है तो इसका मतलब आपके मेमोरी में स्पेस नहीं है, मेमोरी नॉट अवेलेबल ये बता देगा। ठीक है, हालांकि ऐसा रेयर केस में ही होता है। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंटर द एलिमेंट फॉर द नोड। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नोड के लिए एलिमेंट जो है यूजर से इनपुट करा रहे हैं। यूजर जो इनपुट करेगा वो कहाँ जाएगा, टेम्प के इन्फो पार्ट में, मतलब यहाँ पर। तो सपोज दैट आपने 90 जो है इनपुट किया तो 90 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्प देन एरो ऑपरेटर नेक्स्ट इक्वल टू नल, मतलब टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या रख रहे हैं, नल। तो यहां पर आपका क्या होगा, नल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि एक कंडीशन चेक करेंगे, क्या हेड जो है वो नल है। तो हेड आपका नल कब होगा, जब आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा, जब आपका लिंक लिस्ट खाली होगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर सपोज दैट कोई भी एलिमेंट नहीं है और आप फर्स्ट टाइम कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उस पूरे लिंक लिस्ट में केवल वही एलिमेंट होगा, तो वही क्या होगा, हेड भी वही होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हेड इक्वल टू टेम्प, मतलब यहां पर टेम्प ही क्या होगा, आपका हेड होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका टेम्प ही हेड होगा। तो ये तो कंडीशन तब हुआ जब आपका हेड नल है, मतलब आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है। पर सपोज दैट आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, उसमें पहले से कोई एलिमेंट है,
जैसे सपोज दैट कि उसमें पहले से क्या है 675 है, तो उस केस में आपका डेटा कहां जाएगा? तो उस केस में आप कहां आओगे? एल्स पार्ट में आओगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पीटीआर इक्वल टू हेड, मतलब टेम्पोरली क्या करेंगे कि जो आपका हेड है उसको हम पीटीआर बना देंगे। तो यहां पर ये जो आपका हेड होगा ये आपका क्या हो जाएगा? पीटीआर हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट नोड को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? पीटीआर से रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि पीटीआर का नेक्स्ट जो है नल ना हो जाए। मतलब यहां पर क्या होगा कि ये लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग पोजीशन से ये चलता जाएगा आखिरी पोजीशन तक। सपोज दैट इसमें और भी एलिमेंट है। ठीक है, सपोज दैट यहां पर 754 भी है, तो ये क्या करेगा? फर्स्ट लूप में यहां पर आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट हो गया। मतलब यहां पर जब आप यहां पर आए तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? नल तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये लूप फिर से चलेगा। ठीक है, तो आपका जो पीटीआर है वो आपका यहां पर आ जाएगा। आपका पीटीआर कहां आएगा? यहां पर आ जाएगा। पहले यहां पर पीटीआर था, अब यहां पर आ गया। ठीक है, अब लूप में फिर से आएगा कि पीटीआर का अगर नेक्स्ट नल नहीं है, पर यहां पर सपोज दैट ये आपका लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा? आपका नल होगा, तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे और यहां पर पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? टेम्प आ जाएगा। मतलब यहां जो नल था, यहां पर जो नल था इसको हम कनेक्ट किससे कर देंगे? टेम्प से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे? टेम्प से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हो सकता है। तो यहां पर दोनों कंडीशन आपने देखा कि अगर आपका लिंक लिस्ट जो है एम्प्टी है तो कैसे आपका एलिमेंट जाएगा, और अगर ऑलरेडी आपके पास लिंक लिस्ट है तो फिर कैसे एलिमेंट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रिएट का फंक्शन हो गया। हालांकि इसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो क्रिएट, इंसर्ट, इन सब का एक कॉमन भी फंक्शन बना सकते हैं, पर यहां पर मैं आपको समझाने के लिए जो है अलग अलग फंक्शन बनाया हूं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट एट स्टार्ट। अगर आपको किसी एलिमेंट को स्टार्टिंग पोजीशन में इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो यहां पर देख सकते हैं मैंने फंक्शन लिया है इंसर्ट स्टार्ट। यहां पर एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है स्टार टेम्प, उसके लिए मेमोरी एलोकेट कराया है। फिर से चेक किया है कि अगर मेमोरी नहीं मिलेगा तो एक मैसेज आ जाएगा मेमोरी स्पेस नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर जो है उसे मेमोरी मिल जाता है, ऑब्वियसली मेमोरी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बड़ी रेयरली ऐसा होता है कि इस तरह का मैसेज आएगा आपके पास। फिर भी अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें ये मेंशन कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जो है एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे, किससे? यूजर से, और फिर टेम्प के इंफॉर्मेशन पार्ट में रखेंगे। तो यहां पर हमारा एक जो है टेम्प नोड बनेगा। ठीक है, और सपोज दैट यहां पर यूजर ने 60 इनपुट किया। ठीक है, और ये हमारा कौन सा नोड है? टेम्प नोड है। ठीक है, तो टेम्प के इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या आ गया? 60 आ गया। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या रखेंगे? नल रखेंगे। तो यहां पर इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने नल रख दिया। ठीक है, अब अगर सपोज दैट इसे जो है स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे हेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसे हेड बनाना पड़ेगा, और यहां पर जो टेम्प का एड्रेस पार्ट है इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले नोड का एड्रेस डाल देना होगा। ठीक है, इस नोड का एड्रेस डाल देना होगा। तो क्या हो गया? तो आप देख रहे हैं टेम्प जो है वो क्या हो गया? स्टार्टिंग पोजीशन में इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो यही यहां पर हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि इफ हेड इक्वल टू नल, सपोज दैट आपका जो है लिंक लिस्ट खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, हेड कब नल होगा? जब आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तब तो ये जो टेम्प है वही आपका हेड बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले केस में देखा था। पर अगर सपोज दैट हेड एम्प्टी नहीं है और आपको स्टार्टिंग पोजीशन में एलिमेंट को डालना है तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे टेम्प एरो ऑपरेटर नेक्स्ट इक्वल टू हेड। मतलब टेम्प के नेक्स्ट में किसको आप डाल रहे हैं? पहले वाले हेड को। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो है
टेम्प के नेक्स्ट में क्या कर रखा है, पहले वाले हेड का एड्रेस को डाल रखा है, ठीक है। और यहां पर उसके बाद हम हेड किसको बना रहे हैं, टेम्प को बना रहे हैं। तो यहां पर हेड जो पहले इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, इसे यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करके अब हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब आपका लिंक लिस्ट बन गया, जिसमें सबसे पहले 60 आ गया, फिर जो है 675 आ गया, फिर 754 आ गया, फिर 956 आ गया, फिर 749 आ गया। तो इस तरह से आप लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पोजीशन में आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट एट लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन में आप कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक का कोड सेम है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक टेम्प जो है नोड बना रहे हैं, ठीक है, एक नोड बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, टेम्प है। और सपोज डेट यहां पर मैं इसमें डाल रहा हूं 100 और इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नल है, ठीक है। ये ऑलरेडी सेम कोड है इससे पहले वाले में जो कोड था। अब यहां जो डिफरेंस है वो यहां से है। अगर हेड इक्वल टू नल है, मतलब अगर आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो क्या होगा, आप इसी टेम्प को हेड बना देंगे, ठीक है, एक ही एलिमेंट होगा। पर सपोज दैट एम्प्टी नहीं है, जैसे कि यहां पर है, यहां पर 675 है, 754 है, 956 है और 749 है, और आपको इसके बाद इंसर्ट करना है 100, क्योंकि लास्ट पोजीशन में आपको इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप, यहां पर क्या करेंगे कि ptr इक्वल टू हेड करेंगे। तो ये जो आपका हेड है इसको आप ptr बना देंगे, इसको क्या बना देंगे, ptr बना देंगे, और एक लूप चलाएंगे, ठीक है, ptr का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए। मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग जो लिंक लिस्ट है उसमें लास्ट पोजीशन तक आप जाएंगे, ठीक है, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट करते हुए। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ptr इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो ptr यहां आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ptr यहां आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका ptr यहां आ जाएगा। और यहां पर ptr के नेक्स्ट में क्या है, नल है, तो आप जो है ये वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब क्या होगा कि ptr के नेक्स्ट में किसको डाल देंगे, टेम्प को डाल देंगे। तो यहां पर ptr कहां पर आ चुका है, ptr आपका यहां पर आ चुका है। अब इसके नेक्स्ट में जो नल था, अब नल के बजाय इसमें किसका एड्रेस होगा, टेम्प का होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका इंसर्ट हो गया लास्ट पोजीशन में, ठीक है। तो इस तरह से आप लास्ट पोजीशन में इंसर्ट करेंगे। अब हम लोग फाइनली देखते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन में इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंसर्ट एट एनी पोजीशन, मतलब अगर आपको लिंक लिस्ट में किसी भी पोजीशन में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये फंक्शन लिख रखा है और उस फंक्शन का नाम है insert underscore pos। और यहां पर भी आप देख सकते हैं मैंने एक टेम्पोररी वेरिएबल लिया है, पॉइंटर टाइप का है, ठीक है। इसके लिए हम मेमोरी भी एलोकेट कर रहे हैं, उसके बाद इसके एलिमेंट भी इंसर्ट कर रहे हैं और इसके नेक्स्ट में हम नल भी रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक नोड बना रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टेम्प है, ठीक है, और इसमें हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया क्या, 100, और इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन पूछ रहे हैं यूजर से कि भाई आप किस पोजीशन में एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। अब यहां पर दो तरीके से हो सकता है, यूजर या तो बोल सकता है कि मुझे 0 पोजीशन पे इंसर्ट करना है, या फिर वो नॉन जीरो पोजीशन दे सकता है, जैसे 1 2 3 कोई भी पोजीशन दे सकता है। तो यहां पर देखिए कंडीशन लिखा है कि अगर वो पोजीशन 0 देता है, 0 का मतलब वो चाहता है कि मेरा एलिमेंट बिल्कुल फर्स्ट में इंसर्ट हो, तो उस केस में क्या होगा कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट करेगा। मतलब टेम्प के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस होगा। तो इसका मतलब ये जो टेम्प है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये किसका एड्रेस रखेगा, हेड का एड्रेस रखेगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हेड इक्वल टू टेम्प, मतलब टेम्प जो है वो अब क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। मतलब हेड जो पहले इसे रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब अगर इसे आप जो है सीधा करके लिख देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो क्या हुआ,
हेड के बाद 100 आया, 100 के बाद 675, 754 और उसके बाद 956 और 749। इसका मतलब ये जो आपका एलिमेंट था 100, ये आपके स्टार्टिंग पोजीशन में आ गया, क्योंकि आपने पोजीशन का वैल्यू क्या दिया था, 0 दिया था। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट अब यूजर ने इनपुट किया पोजीशन में क्या, 2। वो चाहता है कि सेकंड पोजीशन में मेरा एलिमेंट इंसर्ट हो, और यही 100 वाला। ठीक है, तो अब जो है मैंने अलग कलर का पॉइंटर लिया है, तो ये किस लिए है, सेकंड पोजीशन में इंसर्ट करने के लिए। तो एल्स में आप आएंगे, क्योंकि आपने पोजीशन 0 नहीं डाला है, आपने 2 डाला है, तो यहां पर एक फॉर लूप चलेगा। ठीक है, 0 से लेके कहां तक चलेगा, पोजीशन -1। तो पोजीशन -1 का मतलब क्या हो गया, यहां पर पोजीशन आपने 2 डाला तो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब आपका लूप चलेगा 0 से लेके i<1 तक, मतलब केवल एक बार चलेगा, क्योंकि 0 से चलेगा और जैसे ही 1 आ जाएगा तो ये वाला कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1<1 तो होता नहीं है, तो आप बाहर आ जाएंगे, मतलब केवल एक स्टेप वो आगे चलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। अभी फिलहाल ptr किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपका जो ptr है आपका यहां पर है, तो आपने क्या लिखा, ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। तो आपका ptr इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अब आपका ptr किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपने लिख दिया ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ptr हेड में कैसे आ गया। यहां पर फॉर लूप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ptr इक्वल टू हेड, ptr को हेड से इनिशियलाइज किया गया, इसलिए ptr आपका हेड में पहुंच गया। तो फर्स्ट लूप में ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट हो गया, तो आपका ptr आ गया यहां पर 754 पोजीशन में। ठीक है, अब ptr क्या नल है, तो ये इनवैलिड पोजीशन आ जाएगा। तो ये कब आएगा, जैसे सपोज दैट आपने पोजीशन 6 डाल दिया, अब ये पूरे लिंक लिस्ट में केवल 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो वो तो 6 तक पहुंचेगा ही नहीं, चौथे पोजीशन के बाद नल आ जाएगा, तो यहां पर इनवैलिड पोजीशन दिखा देगा। ठीक है, तो वो इसलिए है। अब जो है सेकेंड बार जब लूप चलेगा तो i का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1<1 फॉल्स, तो आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर आ गए। तो अब क्या होगा, ptr के नेक्स्ट को कौन पॉइंट करेगा, टेम्प का नेक्स्ट। तो यहां पर चलिए देखते हैं, तो ptr का नेक्स्ट कौन सा है, 956, पर अब ptr के नेक्स्ट को कौन पॉइंट करेगा, टेम्प का नेक्स्ट। तो ये एरो यहां से यहां पर आ जाएगा, ये एरो यहां से यहां आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ptr का नेक्स्ट में क्या आएगा, टेम्प आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, आपका ptr का नेक्स्ट है, तो ये किसको पॉइंट करेगा, टेम्प को पॉइंट करेगा। तो आप देख सकते हैं अब क्या हो गया, 754 के बाद 100 आ गया और फिर 100 के बाद आपका 956 आ गया। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट पॉइंट कर रहा था ये आपका यहां से हट गया। अब जो है 100 जो है आपका 754 और 956 के बीच में आ गया, तो ये सेकंड पोजीशन में हो गया इंसर्ट, क्योंकि आपने 2 डाला था कि मुझे सेकंड पोजीशन में इंसर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पोजीशन में 675 है, 1 पोजीशन में 754 है, और उसके बाद क्या आ गया, आपका 100 आ गया, और उसके बाद फिर 956 और 749 आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे और कैसे किसी एलिमेंट को स्टार्ट, लास्ट या फिर पर्टिकुलर पोजीशन में इंसर्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।